हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे 3 वीडियोस के अंदर और सैटरडे भी हमने वापस रिवीजन किया था। पहला हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया था सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं दिखाएगा टेम्पररीली। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सॉर्टिंग के बारे में कि अगर आपको आपका डेटा सॉर्ट करना है either in ascending order or descending order, then you can be able to do it by using the order by clause in select statement. अब by default जो sorting हो रहा था वो ascending में हो रहा था, that is the A to Z and 0 to 9. लेकिन अगर आपको descending में करना है तो आपको DESC कीवर्ड लिखना पड़ता है order by clause कॉलम नेम के बाद। उसके बाद हमने तीसरा कमांड डिस्कस किया था कि अगर आपको एक टेबल के आधार पे दूसरा टेबल अगर क्रिएट करना है तो स्ट्रक्चर तो कॉपी होगा ही, लेकिन साथ में आपको डेटा को भी कॉपी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्रिएट टेबल कमांड हमने डिस्कशन किया था कि कैसे एक टेबल के आधार पे दूसरा टेबल आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही कॉपी करना है, डेटा को कॉपी नहीं करना है, तो आपको कंडीशन ऐसी नेगेटिव कंडीशन लिखनी है जिससे आपका डेटा कॉपी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर ही कॉपी होगा। तो वो क्रिएट टेबल कमांड आप देख लेना, मैंने करवाया भी था, तो आप एक बार वापस रिवाइज कर लेना। और लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो था इंसर्ट कमांड और वन मोर वाज दैट डिलीट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करता है कि आपके पास टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएटेड होना चाहिए, 2 टेबल आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपको 4-5 टेबल के आधार पे एक टेबल बनाना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो इसलिए मैंने आपको 2 टेबल के बारे में बोला था। अगर मान लीजिए आपके पास एक टेबल आपको क्रिएट करा, एक टेबल के अंदर डेटा आपको इंसर्ट करना है एक या एक से ज्यादा टेबल के आधार पे, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सब क्वेरीज ज्वाइन क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए पहले सब क्वेरी और ज्वाइन डिस्कस करना पड़ता है। तो वो मैंने आपको करवाया था कि आपके पास 2 टेबल के स्ट्रक्चर रेडी होने चाहिए, और अगर आप सारी कॉलम का डेटा कॉपी करना चाहते हो या चुनिंदा कॉलम का डेटा अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो आप इंसर्ट स्टेटमेंट से वो काम कर सकते हो। क्रिएट टेबल कमांड स्ट्रक्चर और डेटा को कॉपी करता है, इंसर्ट कमांड सिर्फ और सिर्फ डेटा को कॉपी करता है एक टेबल में से दूसरे टेबल के अंदर। और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहा था वो था डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिलीट कमांड एक डीएमएल कमांड था जिसके माध्यम के द्वारा आपको जो भी पट्टी स्पेसिफिक डेटा अगर आपको डिलीट करना है तो कर सकते हो। ये मैंने आपको रिवाइज करवाया कि कितने पॉइंट हमारे लास्ट सेशंस तक डिस्कस हुए थे प्रीवियस वीक में। आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपडेट कमांड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपडेट कमांड, दैट इज द डीएमएल कमांड इज देयर। डीएमएल कमांड, this command is used for what purpose? This command is used to modify or update data of the table. Very important, to modify or update the data of table. याद रखना है। उसके लिए आपको कमांड कैसे लिखना है तो इसकी सिंटैक्स है, लिखो, देख लेना आप लोग या नोटबुक में भी लिख लेना। अपडेट टेबल नेम set call name equal to new value, okay, call name new value, okay, call name new value dot means whatever the number of column names you want to write, okay, that you do mention here, okay. Or you can be able to write also with this, you can be able to write the where condition also. This is the syntax. Update
टेबल नेम, जिस टेबल के अंदर आप डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हो उस टेबल का आपको नाम लिखना है। जिस कॉलम की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो वो कॉलम के नाम और उसकी नई वैल्यू जो आप मॉडिफाई वैल्यू करना चाहते हो, न्यू वैल्यू की जगह पे आपको अगर लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि न्यू वैल्यू या फिर मॉडिफाई वैल्यू, बराबर है। न्यू वैल्यू की जगह पे आप लिख सकते हो मॉडिफाइड वैल्यू, तो भी चलेगा, ठीक है। जो भी आपको एक्चुअली है तो नई वैल्यू, लेकिन हम बोलेंगे मॉडिफाई वैल्यू। तो आपको जिन जिन कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है वो कॉलम के नाम और उसकी वैल्यू लिखनी है। और अगर आपको पर्टिकुलर आपको कोई स्पेसिफिक रोज में चेंज करना है तो आपको उसके साथ लिखना है वेयर क्लोज। वेयर क्लोज के माध्यम से आप वो क्या करेगा, पहले डेटा को रिट्राइव करेगा, सिलेक्टेड डेटा को रिट्राइव करेगा, हार्ड ड्राइव में से मेमोरी के अंदर आएगा, दैट इज द रैम, उसमें डेटा आएगा जो आपने कंडीशन डाला होगा उसके हिसाब से, और फिर उसको क्या करेगा, वो डेटा को मॉडिफाई करेगा। तो अब हम उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। तो यू कैन बी एबल टू सी, सपोज द क्वेरी इज लाइक दिस वन, दैट क्वेरी इज that change the name of Ramesh to Prakash। सिंपल मैं ले रहा हूं अभी, चेंज द नेम ऑफ रमेश टू प्रकाश, ये मेरी क्वेरी है, ठीक है। चेंज द नेम ऑफ रमेश टू प्रकाश, ये मान लीजिए मेरी क्वेरी है। मैं क्वेरी नोटपैड में लिख देता हूं इसलिए आपको पता चले। चेंज द नेम ऑफ, ये मेरी क्वेरी है, ठीक है। अब मुझे जिसका नाम रमेश है उसका प्रकाश करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम इक्वल टू प्रकाश वेर, अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रकाश लिख दिया, तो क्या होगा, आपने डाल दिया सेमीकोलन और एंटर करोगे तो पांचों के पांचों का नाम बदल जाएगा। तो ध्यान रखना है, मुझे रमेश का नाम प्रकाश करना है, तो ये हमारा इनकरेक्ट कमांड है, ठीक है। इसको अनडू करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, रोल बैक। तो देखो आप पहले एज इट इज रहा, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ओके। अब रमेश की जगह पे हमको क्या डालना है, हमको डालना है प्रकाश। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम इक्वल टू प्रकाश। देखो यहाँ क्या बोला है, चेंज द नेम ऑफ रमेश टू प्रकाश। तो हम लिखेंगे सेट नेम इक्वल टू प्रकाश वेयर नेम इक्वल टू रमेश। कितनी रो भाई चेंज होगी, तो के एक ही रो, क्योंकि रमेश कितनी बार है, सिर्फ एक बार, तो एक रो अपडेट होगी। तो हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, यू कैन बी एबल टू सी, बराबर है। यहां आप देख सकते हो कि सिर्फ रमेश की जगह पे क्या आया, प्रकाश आया, ठीक है। तो ये अपडेट क्वेरी है जिसके माध्यम से आप ये चेंज कर सकते हो, बराबर है। इस तरीके से हम इसको मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिसका नाम रमेश है, क्वेरी है, दूसरी क्वेरी में लेता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है ये, चेंज एम्प्लॉई नंबर टू 4 where name is equal to राम। राम का नंबर देखो 1 है, उसका मुझे क्या चेंज करना है, एम्प्लॉय नंबर 1 की जगह पे 4 करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट, कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय नंबर, तो वही लिखने का, टू 4 वेयर नेम इक्वल टू राम। लेट अस चेक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई,
देखो राम का नंबर बदल गया, पहले राम का नंबर क्या था 1, अब राम का नंबर क्या हो गया 4 हो गया। बराबर है। बार बार आपको कौन सा कमांड लिखना है, कमिट। कमिट लिखने का भाई तो परमानेंटली चेंज होगा। ठीक है, क्लियर एससीआर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। बराबर है। ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्वेरी हो तो सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को आप पूछ सकते हो मुझे। बराबर है। अब क्वेरी ऐसी भी आप कर सकते हो, मान लीजिए कि आपको सारे एम्प्लॉइज को क्या करना है 10% का इंक्रीमेंट देना है। गिव और इंक्रीज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज बाय 10%। वैसे तो ये लॉकडाउन पीरियड में सैलरी ज्यादा होने का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि 10% का बढ़ोतरी हो रहा है और लॉकडाउन नहीं चल रहा है, तो सैलरी में एम्प्लॉय में 10% का आपको बढ़ोतरी करना है, 10% का इंक्रीमेंट देना है, तो सारे एम्प्लॉइज को देना है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉय, सेट किसमें इंक्रीमेंट करना है, सैलरी में। तो पहले क्या लिखेंगे, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10% मनी, 10 डिवाइडेड बाय 100 मनी क्या होता है 0.1। बराबर है। लेकिन ये क्या होगा 500, इसका 10% क्या होगा 500, इसका होगा 100, इसका होगा 150, इसका होगा 1500, सॉरी इसका होगा 1000, इसका 500, इसका 1000, इसका 1500 या 1500 और इसका होगा 500। बराबर है। लेकिन वो तो इंक्रीज वैल्यू हुई ना, उसको मर्ज करना है। मानी मेरी सैलरी क्या हो जानी चाहिए 5000 प्लस 500, मानी 5500, 10000 प्लस 1000 मानी 11000, 15000 प्लस 500 मानी 16, मानी कितना होगा आपका, तो 16500 और 5000 प्लस 500 मानी 6500। तो मुझे दोनों को ऐड करना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो क्या सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस, बराबर है, इसको मैं रख दूंगा ब्रैकेट के अंदर और सेमीकोलन डाल दूंगा, क्योंकि मुझे सारे एम्प्लॉइज की सैलरी को 10% बढ़ोतरी देनी है। और एंटर लगाऊंगा तो 4 रो अपडेट हुई। अब देखते हैं कि वो अपडेट हो गया, सैलरी इंक्रीज हो गई। यू कैन बी एबल टू सी ये अपडेशन हो गया है। चारों की सैलरी 10% इंक्रीज हो गई है। ठीक है। अब जब भी आप चेंज करो तो कमिट लिखने का, ठीक है, कमिट लिखने से आपका डेटा परमानेंटली चेंज होगा। ओके, ये चेंज हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए एक और क्वेरी हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज सैलरी ऑफ राजेश बाय 5%। आपको राजेश की सैलरी 5% बढ़ानी है, तो क्या लिखना है, अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.05 होता है, वेयर नेम इक्वल टू राजेश एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। अब देखो राजेश का 5%, 16500 का 5% होके वो इंक्रीज होके कितना हो गया 17325 मानी 17325। फिर लिखने का कमिट। तो बच्चों आज हमने ये देख लो, आज हमने सीखा कि कैसे अपडेट कमांड को इस्तेमाल हम कर सकते हैं डेटा को मॉडिफाई करने। ये आपको हर जगह इंसर्ट डिलीट अपडेट तो जरूरत पड़ेगी, 4 कमांड की बहुत जरूरत पड़ती है, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। इंसर्ट करता है, नया अरे को इंसर्ट करता है, अपडेट क्या करता है, मॉडिफाई करता है, डिलीट क्या करता है, रिकॉर्ड को डिलीट करता है, कमिट लिखोगे तो परमानेंटली डिलीट होगा,
और सिलेक्ट कमांड से हम डेटा को जिस तरीके से रिट्राइव एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। So I am conclude this session with the update command. We will meet in the next session. Thank you.